नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं स्पोर्ट 360 स्काई। आज मैं बात करूंगा इंग्लैंड को होने वाले उस खतरे के बारे में जिसकी वजह से पूरे इंग्लैंड के खेमे में खलबली मची हुई है। और माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे हैं, उनका जो क्या एक कहना है इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंग्लैंड के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है और खतरा साबित हो सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 25 जनवरी से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट यानी कि जो राजीव गांधी स्टेडियम में शुरू होने वाला है, उसके लिए माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा टीम इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और जो इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह के परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज इंडिया के लिए किया है, और कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बेसिकली जो बैटिंग कहते हैं कि बैटिंग पैराडाइज नहीं होता बैट्समैनों के लिए क्योंकि स्पिन ट्रैक बनते हैं, उसमें उन्होंने जो बैटिंग की है तो सर डॉन ब्रैडमैन जैसी बैटिंग उन्होंने करके दिखाई। और उनका जो आंकड़े हैं, उनके कुछ आंकड़े ऐसे बयान करते हैं खासतौर इंग्लैंड के अगेंस्ट। खासतौर पर रोहित शर्मा की अगर आंकड़ों की बात करूँ जो कि वो इंडिया में खेले हैं एज ए बतौर बैट्समैन, तो ये लगा लीजिए 24 मैचों में उन्होंने 800 किए हैं और 66.73 की उनकी एवरेज है इंडिया के अंदर, जबकि यहाँ पर टर्निंग ट्रैक बनते हैं और इंग्लैंड को यही डर है। और खास तौर पर अगर मैं इंग्लैंड के साथ के रिकॉर्ड की बात करूं तो 2021 में जब इंडिया खेलने आई थी, उस टाइम पे भी जब इंडिया पहला मैच हारी थी, पहला मैच हारने के बाद जो बाकी के 3 मैच थी वो इंडिया ने जीते थे और 3-1 से वो सीरीज़ अपने नाम की थी। और उस सीरीज़ में भी रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और एक टर्निंग ट्रैक पे दूसरे मैच में उन्होंने 161 रन की मतलब पारी खेली थी। उसके बाद इंग्लैंड कंप्लीटली वॉश आउट हो गई थी, उसके बाद वो कमबैक कर ही नहीं पाई और लगातार 3 मैच हार के इंडिया ने वो सीरीज़ 3-1 से जीती थी। इसीलिए माइकल वॉन का कहना है कि अगर आप रोहित शर्मा को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अगर आप उनको आउट कर सकें या उन्हें प्रेशर बना सकें या एक साइड से ब्लॉक कर सकें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के चांसेस हैं। लेकिन इंग्लैंड के खेमे में भी कम कमियां नहीं है क्योंकि इंग्लैंड के खेमे में सबसे बड़ा इशू बेन स्टोक्स को लेकर आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो भी अपने घुटने के ऑपरेशन के बाद कमबैक कर रहे हैं और एज अ बैट्समैन टीम में खेल रहे हैं। एज अ बॉलर एज अ ऑलराउंडर की जो कमी है वो टीम इंग्लैंड को खलेगी, ये कहना है माइकल वॉन का। अब बहरहाल देखना पड़ेगा कि 25 तारीख को जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का रहता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने बयानबाजियों से इंडियन टीम पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेसबॉल करके उन्होंने एक नाम दिया है जिसका मतलब है कि अग्रेसिव क्रिकेट वो खेलेंगे, जिनका पहले से ही इस तरीके से उन्होंने एक अपना प्लान बना रखा है इन बॉलिंग अटैक के सामने। बहरहाल क्योंकि जिस तरह का विकेट यहाँ बनने वाला है, आप जानते हैं स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनेंगे और जडेजा अश्विन, ये मोस्ट प्रॉब्ली जडेजा अश्विन और अक्षर, ये तीनों बॉलर टीम इंडिया में अब पहले मैच में शामिल हो सकते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा टीम इंग्लैंड का वो देखने वाली बात होगी। माइकल वॉन ने एक बात और कही थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर इंग्लैंड के इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, सबसे बड़ी बात है इंडिया के अंदर इंडिया की बैटिंग लाइनअप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है क्योंकि उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इंग्लैंड के अंदर बखूबी परफॉर्म करता हुआ पहले भी आ रहा है। और पहले के मैचेस में इंडिया से बाहर देखा गया कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, अब अपर ऑर्डर आप आउट कर ले तो, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ये दोनों ही बहुत खतरनाक एज एक बन के उभरे हैं, जो कि बैट्समैन उभरे हैं जो कि अगेंस्ट जो टीम होती है उनको परेशान करते हैं। अब देखने वाली बात होगी इस सीरीज़ में किस तरह की परफॉर्म टीम इंग्लैंड करती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का बॉलिंग अटैक इंडिया के सामने पास है और बैटिंग अटैक है, बहुत मुश्किल है कि वो एक इनिंग से ज़्यादा सर्वाइव कर सके। बहरहाल इस टूर्नामेंट का पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कोई 25 से मैच है, 25 को हम आपसे जरूर जुड़ेंगे कि किस तरह का विकेट बनेगा वो सब हम आपको बताएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।